नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटेंगे। मतदाता बीएलओ से संपर्क करने के लिए बुक ए कॉल का लाभ भी ले सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से बूथ लेवल एजेंट्स को सहयोग करने की अपील की है। प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। अभियान के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। 7 जुलाई तक एक माह के समय में बीएलओ की ओर से मतदाताओं के गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके लिए लोगों को गर्मी का अधिक एहसास हो सकता है। खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानों का कहना है कि फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। आसपास साफ रहने के कारण सूर्य की तेज किरणें सीधे आसमान साफ रहने के कारण सूर्य की किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, लेकिन दिन के समय गर्मी का असर महसूस किया जा सकता है। खासतौर पर पर्यटन स्थलों और पर आने जाने वाले लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में होटल के कुक उत्तराखंड निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम रेखा गुप्ता से बात की है। सीएम ने कहा है कि देश भर के प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने से बातचीत के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूरी जांच पूरी तरह से तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी। सीएम धामी ने कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली सरकार और संबंधी एजेंसियां निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य को सामने लाएगी। मुख्यमंत्री ने केशव नेगी की पुत्री कनिका नेगी से भी फोन पर बात कर उन्हें संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया। कहा कि हमारी सरकार देश भर में रहेगी और सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो वहीं देहरादून के पिथुवाला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले दरोगा पर बड़ी कार्रवाई करते हुई है। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5 जून को पॉलिटेक्निक परिसर में हुए विवाद के दौरान दरोगा मनोज कंडवाल पर शिक्षकों को कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद मामला काफी चर्चा में रहा और मामले की जांच के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम कबीर कंडवाल है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला का 3rd ईयर का छात्र हूँ। 4 जून को मेरा ड्राइंग का पेपर था, जिसे देने मैं कॉलेज गया था। पूरी कक्षा में चीटिंग का माहौल था। स्वयं टीचर ही चीटिंग करवा रहे थे। उसी दौरान मेरे को शिवानी मैम लेने आई और कहा कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। मेरे को ले जाते वक्त सीढ़ियों पे प्रभात खंडूरी सर ने मेरे को रोका और कहा कि यदि तुम्हें चीटिंग करनी है तो हमें पहले पैसे दो। मेरे पे पैसे ना होने की वजह से उन्होंने पहले मेरा चश्मा उतरवाया मैम के सामने ही और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मेरे बाल खींचे, मेरे को लात मारी, मेरे कान में मारा, मेरी पीठ में मारा और बहुत समय तक मेरे को मारते रहे वहाँ। उसके बाद मेरे को उनके मुंह से मेरे को स्मेल भी आ रही थी कि दारू वगैरह पीने की। उसके बाद वो मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस ना ले जाके सामने वाले कक्ष में ले गए और वहाँ 4 अन्य टीचरों ने मेरे को प्रतिक करा। उन्होंने मेरे को मारपीट की धमकी दी कि अब किसी को ये बात बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी डिग्री खराब कर देंगे, तुम्हारा साल बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मेरे को मेरे और मेरे माता पिता को गाली दी और वहाँ एक बैठे पाल सर ने कहा कि तुम पुलिस वालों के बेटे हो, उनको तो हम जूते निकाल के मारेंगे। और जूता निकालने की वो दिखाया मेरे को, जूता निकाल के
और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वहाँ पे एक पेपर में साइन करवाया और मेरे को वहाँ बहुत देर तक मेरे को वहाँ टॉर्चर करा। उसके बाद मेरे को वापस क्लास में भेजा, जहाँ मैं कहा कि आप पेपर लिख लो वापस, पर मैं कुछ नहीं लिख पाया, मैं रोने के उसमें था, मैंने कुछ नहीं लिखा। थोड़ी देर बाद प्रभात सर वापस आए कक्षा में और बोले मेरे को कि अब पेपर लिख ले, अब हम तेरे को फेल नहीं करेंगे। पर मैं लिखने के मूड में ही नहीं था, मैं बहुत रो रहा था पूरी कक्षा में। उसके बाद जब मैं घर गया तो मैंने अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात करी, तो उन्होंने बात ही नहीं करी। और उसके बाद उन्होंने प्रभात सर से कॉल करवाई और फिर प्रभात सर ने मेरे से माफ़ी मांगी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। तो वहीं हरिद्वार में स्पा सेंटरों को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कुछ स्पा सेंटरों पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। विरोध जताने वालों का कहना है कि देवभूमि की पहचान और धार्मिक वातावरण से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमा नाम की सार्वजनिक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो वहीं चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर कालेश्वर के पास कार और टेम्पो ट्रैवलर की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद तुरंत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दोनों वाहनों में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक कार में सवार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे। घटना के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि गोपेश्वर में जल्द ही अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। सांसद ने बताया है कि डायलिसिस सेंटर के निर्माण के लिए सांसद निधि से पहली किस्त जारी की गई है। ये केंद्र क्षेत्र के किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने कहा कि डायलिसिस की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिलने से मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय के साथ आर्थिक बोझ भी कमी आएगी। तो वहीं पिथौरागढ़ के पंचाचुगी क्षेत्र में एसडीआरएफ टीम ने घायल भेड़ पालक का सकुशल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि युवक पहाड़ से गिरकर घायल हो गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने लगातार युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। पूरा मामला पंचाचुली के फुगागोर क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ टीम के त्वरित और सफल रेस्क्यू की सराहना की। तो वहीं हरिद्वार में किश्ती नहर से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चलाया और काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सचिन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक नहर में नहाने के दौरान अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं टिहरी गढ़वाल के कोडियाल क्षेत्र में गंगा नदी में लापता युवक की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम युवक आशीष जैन की खोज में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि आशीष जैन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं और गंगा नदी में लापता हो गए थे। सर्च अभियान के दौरान नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की पहचान अभी भी नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी और आसपास के क्षेत्रों में युवक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने वीआईपी कल्चर दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार सरकार की प्लेट और हूटर लगाकर चल रही एक स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच के दौरान वाहन पर नियमों के विपरीत हूटर लगा पाया गया, जिसके बाद कोतवाली
सोनप्रयाग पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि यात्रा मार्ग पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि यात्रा व्यवस्था सुचारू बनी रहे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।